का थॉट लोगों से शेयर किया, उन्होंने सडनली बोला तुम हैंकीज क्या बेच रही हो। मेरी फैमिली और फ्रेंड्स जो हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं, उनका एक डाउट और क्वेश्चन मार्क वाला सपोर्ट था। पहली सेलिब्रिटी ऑर्डर जो आई थी हमें श्वेता त्रिपाठी से, और एक रेजिंग रिव्यू जो उन्होंने हमें दिया था, देखते ही देखते 7 दिनों के अंदर हम स्टॉक आउट हो गए। नमस्ते, मैं हूँ मनाली, को फाउंडर हेक्साफन की, और ये आज मैं अपनी कहानी शेयर करने आई हूँ यहाँ पे। मेरी जर्नी जो एक छोटे से आइडिया से शुरू हुई थी और एक आज फुल फ्लेजेड बिजनेस बन चुकी है। ये कहानी सिर्फ ये बिजनेस या हेक्साफन की नहीं है, ये एक्चुअली एक औरत की कहानी है, जहाँ वो एक छोटा सा सपना, एक ख्वाब देखती है और पूरी जिज्ञासा से और डिटर्मिनेशन से उसे अचीव करने में लग जाती है। आई होप इससे आपको कुछ इंस्पिरेशन मिले, आई होप आप इससे कुछ सीख पाएं। तो यही मेरी कहानी शेयर करने आई हूँ यहाँ। तो ये एक कहानी शुरू होती है जब मैं और मेरे जो को फाउंडर हैं, एक दिन हम बस ऐसे ही बात कर रहे थे, और तब हम को फाउंडर्स नहीं थे, तब हम बस दोस्त थे। और तब हमने ये सोचा कि हम एक वेल सेटल्ड जॉब में हैं, अच्छी सैलरी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट इज इट सेटिस्फाइंग? क्या हम रियली खुश हैं? तो तब हमें रियलाइज हुआ कि वो जो पैशन और मोटिवेशन आना चाहिए वो आ नहीं पा रहा है। तो कहीं कुछ तो मिसिंग था, और हमें हमेशा से कुछ बड़ा करने की चाह थी। तो हमने सोचा ठीक है, देखते हैं, शायद कभी वक्त आया, कुछ आइडिया आया तो हम कुछ बड़ा करेंगे। और उस दौरान कोविड हो गया और लॉकडाउन हो गया था पूरे कंट्री में, तो सब घर पे थे, और सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म उभर कर आया, जहाँ पे सारे लोग कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ कंटेंट बना रहे थे, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे, चाहे वो उनका हुनर हो, कोई व्यूज प्रस्तुत करने का एक जरिया हो, या बहुत सारी और ऐसी चीजें जहाँ पे लुक ऑफ द डे या गेट रेडी विथ मी और क्या कुछ नहीं, राइट? तो तब हमें ये ख्याल आया कि ओके, अगर लोग इतना सारा कंटेंट बना रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो क्या कुछ यहाँ पे एक इंसाइट है, या यहाँ पे कुछ एक ऐसी चीज है जो हम मिस कर रहे हैं? तो तब हमने सोचा ओके, यहाँ पे शायद कोई बिजनेस आइडिया बन सकता है, और वहीं से शुरुआत हुई ये एक बिजनेस करने का चस्का, या एक बिजनेस करने का स्टार्ट। तो हमने ये प्रोडक्ट कैसे चुना, ये हमें बहुत लोग पूछते हैं, करेक्ट? तो कैसे, एक्चुअली मैं अब तो थोड़ा और अपने बारे में बताना चाहती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है लोगों को समझने, उनको जानने, उनसे बातचीत करने, उनकी बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करना, वो कैसे शॉपिंग करते हैं, वो उनके क्या हैबिट्स होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। और जब मैं ये ऑब्जर्व करने लग गई, तब मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि बहुत चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया, सोशल मीडिया की वजह से लोगों की लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। लोग घर बैठे-बैठे कुछ नया खरीदना चाहते हैं, कुछ अलग दिखना चाहते हैं, कुछ हटके करना चाहते हैं। तो हमने भी सोच लिया कि हमें भी कुछ एक हटके आइडिया करना है, कुछ हटके प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो हमने सोचा ठीक है, चलो द बेसिक हैंकीज से शुरुआत करते हैं। और जब हमने ये हैंकीज का थॉट लोगों से शेयर किया, तो उन्होंने बताया, ऐसे बहुत ही वियर्ड से एक्सप्रेशंस हुए, और उन्होंने सडनली बोला हैंकीज, ये तो बहुत ऐसा ओल्ड स्कूल और पुराने ज़माने की बात है, तुम हैंकीज क्या बेच रही हो? एंड अभी तो सभी लोग टिश्यूज़ पे मूव ऑन कर गए हैं। तो तब हमें ऑफ कोर्स ये रियलिटी पता थी, बट हमें ये भी पता था कि एक प्रॉपर आंसर नहीं मिल पाएगा हमें कि हमें क्या करना चाहिए जब तक हम लोगों से बातचीत नहीं करते। तो अगेन, बिकॉज़ मुझे बहुत बातचीत करना पसंद है लोगों से, तो मैं बहुत लोगों से बात करने लग गई। मैंने अपना फुल ऑन रिसर्च शुरू कर दिया कि उनका क्या ख़्याल है हैंकरचीफ्स को लेकर। हैंकरचीफ्स क्या वो अभी यूज़ करते भी हैं या नहीं? और बहुत सारे ऐसे और सवाल। और जब मैंने बहुत लोगों से बातें की, तो बेसिक से 2 पॉइंट्स मेरे सामने आए। पहला पॉइंट ये था कि ऑफ़ कोर्स उन्हें भी ये लगता था कि अरे, ये तो बहुत ही बोरिंग सी चीज़ है, ये मेरे पर्सनैलिटी को नहीं सूट करता। और सेकंड सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज की जो यंग ऑडियंस है, उसे पता है कि ग्लोबल वार्मिंग के जो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, ये बिकॉज़ ऑफ हमारे एक्शंस हैं, ठीक है? हमारे एक्शंस की वजह से ही ये सारे ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स बाहर निकल रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? तो इसी से हमने ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ा,
और हमने सोचा एक एक्साइटिंग डिज़ाइनर हैंकरचीफ बनाते हैं, जहाँ पे मल्टीपल डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को एड्रेस कर सके वो। कहीं पे किसी को अगर कुछ बहुत ब्राइट पसंद है, कहीं पे किसी को कुछ मोर सटल पसंद है, कहीं पे कोई एक डांसर है और उसको कुछ सम अदर थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें समझ कर हमने उसको एक हैंकरचीफ के डिज़ाइन में डाला और ऐसे ही बहुत सारे हैंकीज़ हमने लॉन्च किए। और देखते ही देखते हमें समझ में आया कि लोग ये आइडिया पसंद कर रहे हैं। तो मैं आपको एक छोटी-सी कहानी बताना चाहती हूँ, कैसे हमने फिर ये बिज़नेस शुरू किया। तो जैसे मैंने बताया, ये कोविड के टाइम था, तो फिज़िकल कॉन्टैक्ट नहीं था, सब ऑलमोस्ट दुकानें बंद थी, फैक्ट्रीज़ बंद थी, मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो ही नहीं पा रहा था और बहुत सारी चीज़ें। तो हमने सोचा जैसे न्यू एज, न्यू नॉर्मल लोग सब कह रहे हैं, हमें भी कुछ नया करना पड़ेगा। तो हमने मैन्युफैक्चरर यूनिट्स, प्रिंटर्स, फैब्रिक जो बेच रहे हैं, ये सब से ज़ूम कॉल्स पे बात करना शुरू किया। और जब हमने ये बात करने शुरू की तो हमने सोचा कि हमें तो ये बिज़नेस ट्रस्ट पे ही बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ना कोई हमें हाथ में प्रोडक्ट्स दे पाएगा, ना हम जाके उसको टच फ़ील कर पाएँगे, जबकि हैंकरचीफ तो टच फ़ील पे ही सेल होता है। तो हमने वहीं से शुरुआत की, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आईं और हमें ऑलमोस्ट ये लगा था कि ये ड्रॉप ही कर देना चाहिए। क्या मतलब हो नहीं पाएगा, बिकॉज़ लॉकडाउन हो रखा है एंड ऑल ऑफ दैट। बट उसके बाद में एक, जैसे मैंने बताया, जिज्ञासा से हमने एकदम डिटर्मिनेशन से सोचा कि नहीं, बस ये क्रैक तो करना ही है। तो हम उससे थोड़ा-सा आगे बढ़े और जैसे ही हम आगे बढ़े, हमने एक अच्छा-सा प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया। फिर हमने हमारी वेबसाइट खुद बनाई। हमने वहाँ पे प्रोडक्ट फ़ोन से, कैमरा से फ़ोटोज़ खींचकर वेंडर्स को बोला कि आप प्लीज़ थोड़े से फ़ोटोज़ खींच दीजिए प्रोडक्ट के, घर पे शूट करके, ये सब कर के हमने प्रोडक्ट्स को वेबसाइट पे डाला। और देखते ही देखते 7 दिनों के अंदर, सिर्फ़ 7 दिनों के अंदर हम स्टॉक आउट हो गए। हम बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि हमारा कॉन्सेप्ट लोगों को पसंद आ रहा है। तो जब हमने इसे वेबसाइट पे लॉन्च कर दिया, उसके बाद जब हमारा फर्स्ट ऑर्डर आया, तो वो खुशी इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि हमें ये जो एक्सपीरियंस था और ये पूरा कॉन्सेप्ट था, लोगों को विश्वास नहीं था उस कॉन्सेप्ट में। तो हमने सोचा क्या पता मे बी लोग सही कह रहे हैं, थोड़ा डाउट तो आता है, बट हमने गिव अप नहीं किया। पर वो जब फर्स्ट सेल आई तो हमें इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा और वहीं से हमने ऑलमोस्ट 7 डेज़ में पूरा स्टॉक आउट हो गए और हमें सेल बंद करनी पड़ी, जो हमें विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि ये एक्चुअली में हमारे साथ हो रहा था। तो ये बहुत ही सुंदर सी जर्नी थी, बहुत मुश्किल, बट इट वाज़ अ गुड फीलिंग एट द एंड ऑफ इट। सो जब हमने घर पे बताया कि मुझे बिज़नेस में इंटरेस्ट है, तो सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। बट मैं उस टाइम पे जॉब भी कर रही थी, जो फुल्ली सिक्योर थी। मैं अपने पेचेक हर महीने आ रहा था और वेरी वेल सेटल्ड इन अ जॉब जैसे कहते हैं। तो मैंने फिर अपने फैमिली को ये बताया कि मुझे तो बर्नआउट हो रहा है, बिज़नेस एक साइड, रात भर बिज़नेस करो, दिन में पूरा जॉब करो, तो अब बर्नआउट वाला स्टेज आ चुका है, तो मुझे चूज़ करना पड़ेगा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे अपना ड्रीम आगे बढ़ाना है, तो मैं बिज़नेस करूँगी। ऑफ़ कोर्स ये रिस्क है, पर मैं बिज़नेस करूँगी। तो मेरी फैमिली और फ्रेंड्स जो हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं, उनका इसमें भी सपोर्ट था, पर एक डाउट और क्वेश्चन मार्क वाला सपोर्ट था। उनका हर एक सेंटेंस एक क्वेश्चन में एंड होता था, क्या ये बहुत रिस्की है? क्या तुम जॉब और ये साथ-साथ नहीं कर सकती? क्या ये स्टेज ऑफ लाइफ में आके तुम्हें अपनी एक वेल सेटल्ड और एक सिक्योर और कंफर्टेबल लाइफ छोड़नी है? और वगैरह-वगैरह। तो हमेशा ये सब जो मैं सुनती थी, तो मुझे लगता था कि क्या मैंने सही फैसला लिया है? बट जब हमें पता लगने लगा कि एक्चुअली ग्रोथ हो रही है बिज़नेस में, तो ये जो रिवॉर्ड था और ये जो फीलिंग थी, ये बहुत ही सैटिस्फाइंग थी। तो जैसे हर स्टार्टअप करता है, हमने भी इन्वेस्टर्स को हमारा आइडिया पिच करना शुरू किया। हमने सोचा कि हम फंड्स रेज़ करेंगे, बिज़नेस को और ग्रो करेंगे और इसे और बड़ा बनाएँगे। पर जैसे-जैसे हम लोगों को पिच करते गए, वो हमें बोलते गए कि हाँ, ठीक है, बाद में हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, अभी शायद इंटरेस्ट नहीं है, हम बाद में आएँगे, या कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ेज़ आते रहे। तो एक टाइम आया जब हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये रीज़न क्या है, जहाँ पे ये हमेशा एक एक्सक्यूज़ होता है, या आइदर वो हमें घोस्ट कर देते हैं, या फिर वो रिवर्ट करने के बाद ये बोलते हैं कि हाँ, हम देखेंगे, हमने इसको
स्लो बर्नर पर रख के रखा है। तो ये कांस्टेंट होते रहा कुछ महीने। तो हमने सोचा चलो इसे डीप डाइव करके समझना चाहिए कि एक्चुअल में इशू क्या है। तो हमने इन्वेस्टर्स से क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए। तो जब हमने उनसे पूछा तब उन्होंने बताया कि हमें आपके आइडिया में ही कन्विक्शन नहीं लग रहा है। कौन यूज़ करता है हैंकरचिप्स आज के ज़माने में? और अगर आप कह भी रहे हो कि यूज़ करते हैं तो वो तो बहुत ही ओल्डर जनरेशन यूज़ करती होगी। आज की यूथ ये सब यूज़ करना नहीं चाहती। तो तब हमें लगा कि तो ऑफ कोर्स थोड़ा बुरा लगा, बट एट दैट पॉइंट हमने सोचा कि ठीक है शायद वैलिड पॉइंट है उनका, बट हमने हमारी स्ट्रैटेजी और स्ट्रांग बनाई और हमने इसको एक फ्यूल की तरह लिया कि अच्छा इन्हें हमारे आइडिया में कन्विक्शन नहीं आ पा रहा है तो हम कैसे उन्हें कन्विंस करें, ना कि हम उसे नेगेटिव वे में ले। तो हमने हमारा प्रोडक्ट एक डिफरेंट वे में पोजीशन किया। हमने ना ही इसको सिर्फ हैंकरचिफ बनाया, बट हमने इसको एक फन स्टाइलिश एक्सेसरी की तरह पोजीशन किया कि अगर आप उसको हैंकरचिफ की तरह यूज करना चाहते हो तो ग्रेट, आपको डेफिनेटली करना चाहिए। बट अगर आपको इसको कुछ अच्छे से स्टाइल करना है लाइक अ बंडाना, या आपको आपके पर्स के अराउंड स्टाइल करना है, या और बहुत सारे वेज में इसे हम स्टाइल कर सकते हैं, तो इसको एक एम्यूनेशन लेकर हमने सोचा कि चलो इसको अलग तरीके से पोजीशन करते हैं। और ये आइडिया लोगों को बहुत ही अच्छा लगा और इससे हमें एक अनदर लेवल ऑफ ग्रोथ मिला, क्योंकि ये भी एक फीडबैक से आया इन्वेस्टर के कि अच्छा आपके आइडिया में कन्विक्शन नहीं लग रहा है। बट जैसे जैसे नंबर्स बेटर होते गए, रेवेन्यू बेटर होते गया, बिजनेस में ग्रोथ आते गया, हमें और भी बेटर लगने लग गया और हमें और कॉन्फिडेंस आने लग गया इस आइडिया में। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम करोड़ों का बिजनेस बना सकते हैं एक छोटे से आइडिया से। हमने शुरू किया था 5 या 10 ऑर्डर्स पर डे से और आज हम हज़ारों के ऑर्डर्स पैक करते हैं 1 दिन में। तो ये बहुत ही लंबी जर्नी रही है। हमने शुरू किया था 2021 मार्च में और आज हम हैं 2025 में, और तब से लेकर आज तक हमारा फर्स्ट मंथ ऑफ सेल रहा होगा 20 टू 30,000 और आज हमारा सेल ऑलमोस्ट 20 टाइम्स हो चुका है और करोड़ों की सेल करते हैं। तो ये ऑफ कोर्स ग्रोथ जो आया है, ये स्लोली आया है और मैंने और मेरे को-फाउंडर ने हमने हमारी सारी सेविंग्स लगा दी थी इसमें। इसी जर्नी के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बट मेरे 4 बेस्ट लर्निंग्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो है, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें अपने कस्टमर, अपने ऑडियंस को बहुत डीपली समझना ज़रूरी है ताकि हम उन्हें एक करेक्ट प्रोडक्ट दे पाएँ। मेरी सेकंड लर्निंग ये है कि रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेना। जैसे मैंने बताया इतने इन्वेस्टर्स ने हमें रिजेक्ट किया है और इतने फैमिली, फ्रेंड्स, हर जन हमें क्वेश्चन मार्क से देख रहा था। तो हमने उसको कभी पर्सनली नहीं लिया, इनफैक्ट हमने उसको एक फ्यूल बनाया और हमने सोचा कि हम इसी को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके कुछ करके दिखाएंगे। और मेरी थर्ड लर्निंग ये है कि हर एक चैलेंज जो आपके सामने आए उसको बारीकी से समझना और उसे स्टेप बाय स्टेप रिजॉल्व करना। ऐसा नहीं कि एकदम से डर गए कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। उसे स्लोली ब्रेक डाउन करके उसे सॉल्व करना बहुत ईजी बना देता है प्रोसेस को। और मेरी फोर्थ लर्निंग ये रही है कि बिजनेस में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी चैलेंजेस आ जाए, कितने भी डाउनफॉल आ जाए या कितनी भी सक्सेस आ जाए, आपको कंसिस्टेंटली हर दिन उतनी ही मेहनत करनी है जितनी आपने फर्स्ट डे करी है जब ये आप बिजनेस शुरू करना चाहते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखना, क्योंकि अगर आप अपने आइडिया पे कन्विक्शन नहीं रख पाएंगे तो और कोई भी नहीं रख पाएगा। तो इसीलिए आपको पैशनेट होके लोगों को अपना आइडिया समझाना है और उन्हें डेफिनेटली कन्विंस करना है। और अगर वो कन्विंस ना हो पाए तो कोई बात नहीं, आप उन्हें एक्शन में कर दिखाइए ताकि वो आपको आकर बाद में पूछे, ओह वाओ! ये आपने करके दिखाया। और वही लोग जो शुरू में डाउट करते थे, आज वो कहते हैं कि अगर आइडिया इतना यूनिक था तो सक्सेस तो मिलना ही था। और कुछ लोगों ने कहा नो रिस्क नो गेन, और ये वही लोग थे जो इतने कंफ्यूज्ड थे और जिन्हें कन्विक्शन नहीं आ रहा था मेरे आइडिया में। मेरे लिए माइलस्टोन्स बड़े नहीं, रियल थे। पहला कस्टमर रिव्यू, पहली सोल्ड आउट कलेक्शन, पहला रिपीट कस्टमर और पहली सेलिब्रिटी ऑर्डर जो आई थी हमें श्वेता त्रिपाठी से, और एक रेजिंग रिव्यू जो उन्होंने हमें दिया था। ये जो खुशी है, ये दीज आर लाइक ट्रॉफीज। सो ये हमारे लिए और मेरे लिए बहुत ही रियल थे। मेरा सभी औरतों को यही मैसेज है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो कोई आइडिया छोटा या बड़ा नहीं होता, बस आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट होना है उस आइडिया की तरफ, ताकि कोई आपको अगर नेगेटिव कमेंट्स दे या कुछ गलत बोले
तो आप सेल्फ डाउट में ना जाए, बल्कि आप हमेशा एक कन्विक्शन के साथ किसी और को भी कन्विंस कर पाएँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको भी आज ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी इसी तरह शुरू किया था और मैं भी एक कॉमन लड़की हूँ जो आज भी हर रोज़ हसल करती है। मैं 12 आवर्स या 14 आवर्स दिन में काम करती हूँ। जिस दिन से मैंने बिज़नेस शुरू किया था और आज तक कोई डिफरेंस नहीं है। मैं उतना ही हार्ड वर्क करती हूँ, मैं उतना ही हसल करती हूँ। तो कंसिस्टेंसी इज़ ऑल्सो वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं जोश टॉक्स को थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे ये स्टेज दिया है जहाँ पर आकर मैं अपनी लाइफ जर्नी बता पाई। आई होप कि मैंने किसी ना किसी को इंस्पायर किया हो, क्योंकि जितने भी लेडीज़ को मैंने देखा है जोश टॉक्स पे, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ उनके जर्नी से। और सबसे बड़ा लर्निंग मेरे लिए ये था कि बिज़नेस या काम करना या कुछ नया शुरू करना, उसके लिए कोई एज नहीं होती है। आप कोई भी एज पे कर सकते हो, चाहे आप 30 हो, 40 हो, 50 हो या 60 हो या इवन मोर। तो आई थिंक ये है मेरी इंस्पिरेशन दूसरी सारी लेडीज़ से, कि देयर इज़ नो एज, यू कैन स्टार्ट व्हेनेवर। थैंक यू।